भूमाफियाओं के हौसले बुलंद, पुलिस से साठगांठ कर षड्यंत्र के तहत पहले पीड़ितों के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट लिखाई। पीड़ितों को रात में किया गिरफ्तार। भूमाफियाओं ने उसी रात पीड़ित की पैतृक जमीन पर किया कब्जा। भूमाफिया को लेकर क्या कहा दर्जा प्राप्त मंत्री अनूप प्रधान। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार भूमाफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करती हुई उनके द्वारा किए गए जमीन पर कब्जे को बुलडोजर चलाकर मुक्त करने की बात कहती हुई नजर आती है, लेकिन इस बीजेपी सरकार में भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि भूमाफिया पुलिस से साठगांठ कर किसानों की पैतृक खेत की भूमि पर अवैध कब्जा करने से नहीं चूक रहे। ना कोई विवाद, ना कोई झगड़ा। षड्यंत्र के तहत भूमाफिया किस्म के लोग पहले तो पीड़ितों के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, फिर पुलिस पीड़ितों को गिरफ्तार कर हवालात में बंद कर देती है और भूमाफिया उसकी जमीन पर अवैध रूप से रातों रात कब्जा कर लेते हैं, जिसके चलते उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे भूमाफिया के विरुद्ध अभियान की धाज्या भूमाफिया खुलेआम उड़ाते हुए दिख रहे हैं। इस अजब गजब कारनामे से पुलिस पर सवाल या निशान लग रहा है। वहीं पीड़ित न्याय पाने के लिए आला अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। मामला जनपद मैनपुरी के थाना कोतवाली कुरावली क्षेत्र के ग्राम दुर्गपुर में देखने को मिला। गांव के रहने वाले पीड़ित किसान पोकपाल पुत्र बनवारी लाल की जमीन पर गांव निवासी कैलाश चंद्र पुत्र श्रीचंद्र ने उसके पैतृक खेत की भूमि पर पुलिस से साठगांठ कर अवैध रूप से उस समय कब्जा किया जब भूमाफिया कैलाश चंद्र ने पीड़ित के विरुद्ध षड्यंत्र के तहत कोई विवाद न होने के बावजूद झगड़े की झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने इस संबंध में कोई जांच न करते हुए पीड़ित सहित उसके परिजनों के 4 सदस्यों को पुलिस ने रात 9:30 के लगभग गिरफ्तार कर लिया और हवालात में बंद कर दिया। पीड़ित और उसके पुत्रों की गिरफ्तारी के बाद दबंग भूमाफियाओं ने पुलिस की सह पर अपने अन्य परिजनों के साथ मिलकर पीड़ित की जमीन पर रातों रात अवैध निर्माण करते हुए मकान की नींव भरकर कब्जा करा लिया। अब देखना होगा कि ऐसे दबंग लोगों पर क्या कार्यवाही होती है। सतपाल सिंह, आप जिलाधिकारी के यहाँ शिकायत करने आए, कितनी बार शिकायतें कर चुके हैं, क्या पूरा मामला है? सर मैं 2-4 बार आए शिकायत करने दिया मैंने एप्लीकेशन भी, हमारी कोई नहीं हो रही सुनवाई सर। और मैं हमारे खेत पे करें कब्जा ये लोग। हाँ। कौन लोग हैं, क्या नाम है? इनका नाम कैलाश और का नाम अवधेश। हाँ। और का नाम सुधीर। 3 लोग हैं, ये 3 भाई हैं और 3 लोग हमारे ऊपर। नहीं तो कब्जा कैसे कर लिया, क्यों किया है उन्होंने कब्जा? मतलब क्या उनके नाम जमीन थी क्या? उनके नाम न जमीन है न कुछ, एक उनका खेत है हरिजन का, उस पर मकान बनाए हुए हैं। अच्छा, तो क्या नाम, आपकी पैतृक जमीन पर कब्जा किया? हाँ जी, हमारी जमीन पे पैतृक, और हम पे झूठा मुकदमा लगा के हमको सर कुछ पता नहीं था, मुकदमा कर दिया, क्या कर दिया। हाँ। रात में आई पुलिस लगभग 8-9 बजे 10 बजे लगभग। हाँ। हमको लेके उठा के हमको कर दिया वहाँ बंद। हाँ। और रात में उन्होंने नी भर ली। पुलिस का पूरा हाथ था, जो सीए वगैरह और कप्तान वगैरह उनका पूरा हाथ। अच्छा। इसने पैसे देखे और हमको रात में पकड़वा गए और रात में भर ली। किस मामले में पकड़े गए? वो मारपीट का दिखा दिया, हमको मारा, ये किया वो किया, हमारे आके घर पे करा दिया मुकदमा। अच्छा, तो कोई मारपीट नहीं की? कोई सर कोई मारपीट कुछ भी नहीं। तो पुलिस ने इसकी जांच भी नहीं की, मारपीट हुई? जांच भी नहीं की और आई रात में हमको पता ही नहीं था क्या हो रहा सर, क्या नहीं हो रहा। अच्छा, ये कैलाश है, वो क्या करता है? वो सर गैस में काम करता है, गैस सिलेंडर बिक्री का काम करता है। सर गैस काट के लगाता साहब, रिफिलिंग करता है। हाँ, 2-4 किलो गया काटता गैस। और तो आप जबरिया उसने कब्जा किया? जबरिया सर का कब्जा किया है। ठीक है। मुन्नी देवी, क्या हुआ था कल रात? कल शाम को पुलिस आई। हाँ। मेरी लड़का मन को ले गई। हाँ। के और कोई हमारी जमीन थी, बापा उन्हें थोड़ी सी में कब्जा कर लिया। कितनी जमीन पे कब्जा किया? 1 विषय या 10 विषय? 10 विषय। 10 विषय जमीन पे कब्जा कर लिया। हाँ। किन लोगों ने कब्जा कर लिया? कैलाश ने। हाँ। और सेठ ने और सिद्धि है। तो जी का दबंग लोग हैं? हाँ। ये भूमाफिया है क्या? हाँ। भूमाफिया है। अच्छा, तो माता जी गिरफ्तारी करने के बाद उन लोगों ने कब्जा किया है क्या? हाँ। पहले जो ना आपके परिवारों को गिरफ्तार किया। हाँ। उसके बाद में रातों रात तब रात में कब्जा करो। अच्छा। हाँ। तो क्या इसमें जो कब्जा कराने में क्या पुलिस का भी हाथ दिखाई दे रहा है क्या? उन्हीं को होगा, पैसा टका तो दे तब तो ऐसे हुआ। ठीक है। हाँ। तो साठगांठ कर लिए पुलिस से? हाँ, उन्हें तो करी। अंकित इसी गांव के रहने वाले, दुर्गपुर के? जी। अच्छा, यहाँ पर पुलिस कितने बजे आई थी? पुलिस का टाइम 8:30 और 9 के बीच होगा। अच्छा, किन किन लोगों को पकड़ के ले गई? श्री पोकपाल सिंह, सत्यपाल, सरनेक और राजीव।
अच्छा, ये 4 लोगों को? हाँ 4 लोग हैं। अच्छा। उनके परिवार के ही लोग हैं। अच्छा, एक जमीन का विवाद जो चल रहा था, हाँ। तो इस पे कब्जा किसने किया अभी? ये कब्जा ये कैलाश है और ये क्या नाम उनका, सेठ कहते हैं। अच्छा, कैलाश और सेठ, दो लोगों ने। हाँ। अच्छा, ये रात में कब्जा किया जब पुलिस पकड़ के इन लोगों को ले गई, उसके बाद में? इसके मामले में इतनी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन पहले पुलिस आई थी? पुलिस आई और उनके लोगों को गिरफ्तार करके ले गई। हाँ। हाँ, और ये कब नींव भरी हुई है, कब क्या, मतलब कल तो नहीं भरी हुई थी? हाँ, कल तो दिन में नहीं भरी, रात में हुई जो कुछ हुआ। ठीक। हाँ। मैं दादा आपका कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, ये मजरा कौन सा है? नौगांव। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर एक अवैध रूप से कब्जा किया गया है, ये कितने समय मतलब कब्जा किया गया है, और इसके एवज में पुलिस ने क्या कार्रवाई की? किसी को पकड़ के ले गई गांव से? हाँ, पकड़ गई 4 लोगों को। किस परिवार के लोगों को पकड़ के ले गई? किन को ले गई? ये हैं, उनका नाम भोगपाल सिंह जी, सत्यपाल जी, सरनेज हाँ, और राजीव। इन लोगों को पुलिस पकड़ ले गई। पकड़ के ले गई। उसके बाद में वहाँ नींव का कार्यक्रम बाद में हुआ। बाद में कब्जा हुआ, मतलब इन लोगों के पकड़ने के बाद किया गया? बाद में। अच्छा, जमीन किसकी है वो? अब वास्तविक तो वो नहीं को पता होगा किसकी है। मतलब ये अपनी बता रहे, वो अपनी बता रहे। तो पहले यहाँ से पुलिस आई 9 बजे के लगभग, हम्म, उसके बाद में क्या मतलब नींव भरी गई? हाँ। पूजा पूजा, किसकी पुत्री हो तुम? भोपाल की। अच्छा बेटा, कल क्या रात में हुआ था? कल शाम को तो मैं तो सो गया था, मम्मी बोल रही थी कि पुलिस वाले आए, उनके साथ वो कैलाश नहीं जो कब्जा कर रहा है, हाँ। वो साथ में था। उसने हमारे 2 भाई और एक ताऊ के लड़के और मेरे पापा को ले गई पुलिस। अच्छा, उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में फिर रात में उसने कहा कि नींव भर ली। कितने जमीन पर नींव भर ली? 10 बीसे जमीन पे कब्जा कर लिया? तो कब्जा कर लिया। सुबह में गए तो मैंने फिर फोन किया 112 पे। हाँ। तो वे 2 लोग आए, उन्होंने कहा मेरा क्या काम इसमें, जबकि तहसील जाओ, SDM से जाओ, नेकपाल से जाओ, कानी कोई से जाओ, वो तुम्हारा काम करेंगे। लेकिन जो गिरफ्तार करने वाली थी, ये तो 112 नंबर पे आई थी पुलिस, गिरफ्तार करने वाली पुलिस थी वो क्या थाने की थी? थाने की होगी। अच्छा, हाँ, मैं सो रहे थे, मुझे मम्मी ने, जब ये लोग चले गए तब मम्मी ने मुझे जगाया। अच्छा। हाँ। तो ये है कि कहाँ लेटे हुए थे आपके? पापा मेरे बाहर लेटे थे द्वार पे। अच्छा। हाँ। और उसके बाद में अंदर? भैया मेरे उधर बैठे थे, तो वो साथ में था जो कब्जा कर रहा, उसी ने सबे बता के पकड़ाया। उसी ने पकड़ाया? हाँ। स्वयं आया था वो हाँ, भी? स्वयं आया, मेरे ताऊ के घर पे गया, उनके भैया को, वो भी भैया गए ले गया। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मैनपुरी दूसरे नंबर पर है, उसी के चलते जो है ना भूमाफियाओं के हौसले आज भी बुलंद हैं, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार भूमाफियाओं के विरुद्ध शिकंजा कसने का काम कर रही है। देखिए, निश्चित ही आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में बड़े से बड़ा भूमाफिया हो उसकी कमर तोड़ने का काम हुआ है। आप देख भी रहे हैं, पूर्व में बहुत सारी कार्रवाई और बहुत बड़ी लैंड 70,000 हेक्टेयर भूमि खाली कराने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। और मैं समझता हूं कि अगर मैनपुरी में भी इस तरह का प्रकरण है तो मैं अपने सभी पत्रकार साथियों से आग्रह करूंगा कि उसकी शिकायत कृपया आप मेरे तक पहुंचाएं। निश्चित हम उस पर प्रभावी कोरावली का रहने वाला ये दुर्गपुर गांव है, और इसमें जो है ना पुलिस से सांठगांठ करके सर उस कब्जा किया गया यादवों में, यादव की जात पर। अगर इस तरह के पीड़ित हैं तो उनका प्रार्थना पत्र आप मेरे तक पहुंचाएं। निश्चित में विद इन मंथ उस पर प्रभावी कार्रवाई कराने का कानून है कि घर की रहना है भाई, कानून ना भाई, घर की जय बात ना कहीं चल लगाओ करो 4 और गाड़ी मुड़िया ना होती ना कहीं उनने तुम जा चाची लगा दिया ईंट लगी ना पे तुम घर जा। क्या करेगा तू? हां तो का ईंट लगी बिना मतलब तुम्हारा ईंट मार दियो ईंट लगे से हो रहा है जैसा सोच लियो तुम 4 और फिर तरह तो सो ना सब बेईमानी पे तुले हो। जब तुम्हें मालूम है जब बात विवाद है तो तुमने नींद भरी कैसे? तुमने काय विवाद है? जब बात विवाद है, अच्छा जगह होती फिर का तुम गए ना 10 आदमी के सामने गए, तुम तो बेईमानी पे तुले हो गए। तुम्हारे अंदर ईमान धर्म तो है ही ना काऊ के अंदर। हां तुम्हें रोकिए, लड़ाई कोई लड़ाई ना भाई, बच्चा
रुपया तो जाके वहाँ में उज्जा तो जावे गाड़ा आई ना ईमानदार तुम्हारी जो देखे तो तुमने दसना पंचायत की जोरी जावे नहीं बत्ते तो जानते हैं तुम तीर मार खाओ। 60 साल पंचायत जोती तो मैंने जहाँ पे 60 साल पंचायत जोड़ी तुमने किन्ने 60 साल जब तुमने बताई तब हमने जानी जो मेरी कुनिया खूब इन्ने फर्रा ला लगे तुम ये सिट भरिया मत दियो तुम रत्ता मत दियो दुनिया का आदमी बैठो तुम्हारे द्वार है। हाँ तुम तो झूठी लड़का की किस्म खाती तुम्हारे अंदर ईमान धर्म है ना तुम्हारे और एक जोई हो तुम बड़ी बूढ़ी हो